शिवसेना यूबीटी राज्यसभा सांसद संजय राउत के आदेश पर पश्चिमी यूपी प्रभारी धर्मेंद्र तोमर मुरादाबाद पहुंचे। पश्चिमी यूपी प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा व उनकी टीम को लेकर नगीना के पूर्व सांसद गिरीश चंद से बुद्धि विहार स्थित निवास पर पहुंचकर उन्हें शॉल व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र तोमर व वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी अशोभनीय है। पूर्व सांसद गिरीश चंद्र ने मीडिया के माध्यम से इसका जवाब दिया। इस दौरान सैकड़ों शिव सैनिक मौजूद रहे। रिपोर्ट अजय सक्सेना। माननीय सांसद जी गिरीश जी के हमारे माननीय धर्मेंद्र तोमर जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी आए, माननीय संजय राउत साहब ने माननीय धर्मेंद्र तोमर जी को भेजा। शाह जी ने संसद के अंदर माननीय भीमराव अम्बेडकर जी के विषय पर जिस तरह से टिप्पणी करी और जिस तरह से पूरा आघात करने वाले बयान दिए, उसको लेकर के पूरी शिवसेना ने संसद में भी शिवसेना के माननीय सांसद संजय राउत जी द्वारा मुझे यहाँ भेजा गया है। हमारे सांसद जी गिरीश जी का के विषय में जानकारी उनको हुई थी कि बाबा साहब का जो अपमान गृह मंत्री जी द्वारा किया गया, उस पर इनके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं वो सारा उनके संज्ञान में आया। उन्होंने भेजा कि भाई ऐसे सांसद जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अगली मुलाकात राउत साहब से कराने के बाद फिर गिरीश जी की मुलाकात उद्धव ठाकरे जी कराएंगे मुंबई में। उसमें हमारे अरोड़ा जी साथ रहेंगे, मैं कहूँगा, और हमारे सांसद संजय राउत साहब साथ रहेंगे। ये प्रक्रिया क्योंकि जिस तरह से अपमानित किया गया संसद के अंदर, ऐसे गृह मंत्री को गलती से बैठना नहीं चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहे उनसे गलती से वो शब्द निकले या जानबूझकर शब्द निकले या घमंड में उन्होंने उस शब्दों को बोला, उनको खुद भी सोचना चाहिए वास्तव में अगर वो बाबा साहब को मानते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से वो अपने इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लगता है वो बार बार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, मुंबई महाराष्ट्र में शिवसेना आंदोलनरत है, हर उत्तर प्रदेश में भी हर जनपदों में शिवसेना के द्वारा आंदोलन चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी भाजपा पदाधिकारियों की प्रतिक्रिया कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ ये किया वो किया, अरे हम उसको नहीं दे, उन्होंने किया तो आज वो सत्ता से बाहर है। आप सत्ता में हो, आप सत्ता में रह के अपमान करोगे तो आपको भी सत्ता से दूर करने में देरी नहीं लगेगी। इसीलिए देश की जनता चाहती है, जो बाबा साहब से प्यार करती है, बाबा साहब से के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए संजय राउत साहब ने भेजा, गिरीश जी का सम्मानित किए। ऐसे व्यक्ति आगे बढ़े जो बाबा साहब का अपमान करने वालों को जवाब दे सके। इसीलिए मैं आया हूँ, आज मैंने सम्मान किया है और हमारा शुभकामना है कि ये जब आगे बढ़ेंगे इनके साथ पूरी शिवसेना खड़ी है। आगे की प्रक्रिया जो भी होगी वो हमारे संजय राउत साहब देखेंगे, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी देखेंगे। क्योंकि जो मुझे संदेश दिया कि स्वागत अभिनंदन करना है, वो मैंने स्वागत अभिनंदन का किया है और उनकी हर बात के साथ हम खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ पूरी शिवसेना खड़ी है। ये जहाँ भी कोई आंदोलन करेंगे उस आंदोलन में भी हम पूरी संगठन के साथ रहेंगे। यहाँ पहुँचे आपका सम्मान किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शिवसेना के इस प्रतिनिधि मंडल को जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी भाई धर्मेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में और इस मंडल में शिवसेना को बड़े लंबे समय से मजबूती देने वाले भाई वीरेंद्र अरोड़ा जी, भाई कमल सिंह जी और उनकी टीम का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के अपमान जो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो किया है, मैंने उनका विरोध किया और विरोध में आज ये मेरा सहयोग करने के लिए कि अगर आप अमित शाह जी के और बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह साहब ने किया है उसका विरोध आप की लड़ाई जहाँ भी लड़ेंगे हम उस लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। तो मैं अपनी तरफ से भाई धर्मेंद्र तोमर जी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं उनका और भाई वीरेंद्र अरोड़ा साहब का, भाई कमल सिंह का और उनकी पूरी टीम का, शिवसेना टीम का मैं अपने दिल के गहराई से उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा सहयोग करने की बात कही है। और मैं भी बाबा साहब के अपमान के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इस लड़ाई को जमीन से लेकर अगर मुझे दिल्ली तक भी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़कर
इसे न्याय दिलाने का और इसको अमित शाह जी को अपनी बात को वापस कराने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। उन्हें समाज से माफी मांगनी चाहिए, बाबा साहब के अन्यायों से माफी मांगनी चाहिए और अपना इस्तीफा देना चाहिए। इस मांग को हम, इस लड़ाई को हम जारी रखने का काम करेंगे।